नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। बीकानेर जिले के जसरासर क्षेत्र के लालमदेसर बड़ा स्थित माय होप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रामीण अंचल में शिक्षा का दीप जलाकर बच्चों का भविष्य संवारने में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में न्यूज 21 की विशेष टीम ने संस्थान के प्रधानाचार्य मगाराम नायक से मुलाकात कर विद्यालय के विजन और सुविधाओं का जायजा लिया। प्रधानाचार्य नायक ने बताया कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र अब धीरे धीरे शिक्षा हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें उनके विद्यालय का सराहनीय योगदान है। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय प्रबंध किए गए हैं, जिनमें दूर दराज के गांव व ढाणियों के लिए सुरक्षित वाहन सुविधा, पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, शुद्ध पेयजल और छात्र छात्राओं के लिए पृथक स्वच्छ प्रसाधन शामिल है। अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के चलते विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति इस बार भी शानदार रहा है। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि वे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं लालमदेसर की बात करें तो यहाँ का जो विद्यालय है माय होप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालमदेसर, उनके जो प्रिंसिपल है मगाराम जी नायक, वो मेरे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे विद्यालय के बारे में और विद्यालय की सुख सुविधाओं को लेकर। बात करें इस विद्यालय की तो एक देखा जाए तो एक छोटा सा गांव है और बहुत ही यूँ एक रेगिस्तान का इलाका मान के चले तो यहाँ एक दौरों का इलाका है। इसके अंदर एक शिक्षा की जो अलग जगह है बहुत ही सराहनीय अलग जगह है। और शिक्षा का जैसे बात करें इस क्षेत्र की तो ये एक कातर बादलू, ये कई जो एरिया है इस कि ये एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है अपने आप में। तो बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ दी जाती है बच्चों को और बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल करने का काम कर रही है। तो जैसे हमारे साथ मगाराम जी है यहाँ के प्रिंसिपल, उनसे हम रूबरू होंगे। तो सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर जैसे बात करेंगे इस विद्यालय की बात करें तो ये कब से संचालन किया गया और इसकी मूलभूत सुविधाएं क्या है, और उसके बाद जैसे बात करेंगे अपने परीक्षा परिणाम को लेके कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट स्कूलें हैं, बहुत ही ज़्यादा यूँ बढ़ चढ़ के यानी कि उनके अंदर जो बच्चे हैं वो अच्छे अंक ला रहे हैं। तो अपने विद्यालय क्या रिजल्ट रहा है? जी सर, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा है। ये जो अपना जो विद्यालय है ये सन 2013-14 से संचालित हो रहे हैं अपने। बिल्कुल। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि चारों तरफ से अपना जो इलाका है बिल्कुल एक कृषि आधारित क्षेत्र है। बिल्कुल और यहाँ के जो बच्चे हैं, बिल्कुल यहाँ के जो गार्जियन वो भी खेती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल राइट बात है। तो जैसे स्कूल को यहाँ से हमें संचालित कर रहे थे और शुरू किया तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा बेकार क्षेत्र है बिल्कुल और अनपढ़ लोग के आसपास। तो अब ये दिनों दिन के विद्यालय हम बड़ी मेहनत के साथ और लोगों का लगन है लोगों बिल्कुल, और यहाँ के जो कृषि क्षेत्र होते बावजूद भी लोग इस चीज का कोऑपरेट करें और शिक्षा के प्रति उनका रुझान है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारा भी इस विद्यालय का एक ही मकसद है कि विशेष तौर पर, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, और वो चीजें अपने गांव से घर से शुरू होती है। तो हाँ, यहाँ के जो स्टाफ है सारे मिल करके अच्छी मेहनत करा रहे हैं। और हमारा भी मूल पर्पज ये है कि गांव के विशेष तौर पर क्योंकि गांव के अंदर प्रतिभा बहुत होती है, बिल्कुल, और इस प्रतिभा को हमें आगे कैसे लाए उनको निखारने का जो हमने काम किया है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल अच्छा सहयोग भी मिल रहा है हमें। बिल्कुल यहाँ बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सर आपने बताया कि शिक्षा आज के जीवन में बहुत ही जरूरी है और शिक्षा आज के टाइम में वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय की तो इसके अंदर सुख सुविधाओं की बात करें। आज बच्चों को आप देख रहे हैं कि आसपास के आपके जो भी विद्यालय है या कहीं के भी जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनके अंदर सुख सुविधाओं से बहुत ही अच्छे अव्वल रह रही है। तो अपने विद्यालय की क्या क्या सुख सुविधाएं बच्चों को दूर दराज से लाने के लिए, पेयजल के लिए? जी सर, यहाँ से बच्चे आसपास के अपने गांव के आते हैं, खेतों से ढाणी खेत खलिहान से आते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास साधन है उनको टाइम पर लाना, टाइम पर छोड़ना आराम से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। और सारे यहाँ जो पानी है ये टैंक यहाँ लग रहे हैं, आप देख रहे हैं पानी की टूटियां वगैरह लग रहे हैं, किसी प्रकार के बच्चों की असुविधा नहीं है। हर क्लास के अंदर जो अपने जो अकॉर्डिंग चल रहे पंखे हैं, लाइट की सुविधा है, और जितने भी कमरे वो मतलब खुले है,
हवादार कमरे, हवा भी आ रही है बिल्कुल और बच्चों को आने जाने में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल अच्छे जो ड्राइवर है, अच्छे स्टाफ है, अनुभव है, बच्चों को उतारने चढ़ने ले जाने, घर पे पिकअप करना छोड़ना, बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से उनकी केयर करें और बच्चों में किसी प्रकार का कोई रिस्क मामला उठना चढ़ना बैठने किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। और यहाँ के जो भी ड्राइवर है हमने जो बताया अभी, बिल्कुल ये सारे अनुभव, ये सारे लाइसेंसधारी है बिल्कुल और आराम से चलाते हैं, आराम से बच्चों को लाते और ले जाते हैं। बिल्कुल और रही बात रिजल्ट की, तो हमारा जो रिजल्ट है 100% रिजल्ट रहता है हर साल। वेरी गुड कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा किसी प्रकार से ग्रेस विथ बाय ग्रेस पास हो या फेल हो, कोई बिल्कुल जितने बच्चे होते हैं वो 100% से अच्छे अंकों से पास होते हैं बिल्कुल और पूरे पूरे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं सर। बिल्कुल हाँ। बहुत ही अच्छा कि आज जैसे सर बात करेंगे अब अपने इस क्षेत्र की और यहाँ के जो अभिभावक हैं बच्चों के और हमारे जो दर्शक हैं उनके, कि आज जो एडमिशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, अभी स्कूलें खुली है 1 तारीख से, तो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने जो यहाँ के अभिभावक हैं और पेरेंट्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे एडमिशन के लिए? उनसे मेरा ये कहना है और मेरी ये अपील रहेगी कि आप बच्चों को कहीं भी पढ़े, कि ये जरूरी नहीं कि विशेष कोई संस्था, लेकिन जहाँ भी पढ़े अच्छा विद्यालय हो। बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाए, बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चा आज भी नहीं पढ़ेगा, आज के युग में नहीं पढ़ेगा, तो आगे आने वाले क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जितने भी अभिभावक और गार्जियंस हैं उनका कहना है कि समय रहते बच्चों को ऐसी संस्था में एडमिशन करवाएं बिल्कुल और बच्चों को सुचारू रूप से विद्यालय भेजें और उनको उन पर आप विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो बच्चे किसी गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल एक डायरेक्ट कर छोड़ दें कि आप यहाँ जाना है। बिल्कुल, लेकिन मेरे उनके साथ कहना है कि आप बच्चे आप हमारी स्कूल में भेजें। बिल्कुल ठीक है ना, तो उनके साथ मॉनिटरिंग भी करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, सप्ताह में, महीने में 1-2 बार, मतलब आए जब चाहे जी चाहे वो यहाँ आकर के हमारे ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं कि उस बच्चे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल, और हमारे स्टाफ उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि उन बच्चों को कैसे प्रोग्रेस करें। तो मेरा कहना कि ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल, जिसको पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको घर पे नहीं रखें, विद्यालय भेजें उसको। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे आज पूरा 1 वर्ष, पूरा साल विद्यालय चलता है, उसके अंदर जैसे बच्चों के जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, कभी पीछे नहीं आके देखते भी विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है। लेकिन इनका मानना ये है कि एक बार जैसे विजिट करें विद्यालय की, साल में 2-3 बार विद्यालय में आए। हमें भी यूं लगता है कि अभिभावक हमारे विद्यालय में आ रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं बच्चों की, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है पढ़ाई के अंदर बात करें तो। और साथ ही साथ यही अपील है कि एक बार विद्यालय की विजिट जरूर करें, यहाँ देखें, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से जानकारी लें और यहाँ बच्चों की शिक्षा के बारे में जानें। उसके बाद ही यहाँ विद्यालय में जो भी एडमिशन चल रहे हैं बच्चों को, तो एडमिशन भी करवाएं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के प्रिंसिपल है श्रीमान मग्गा राम जी नायक उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, धन्यवाद आपका भी कि आप यहाँ आए और आपसे बातचीत हुई, जान करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी सर।